my channel. My name is Kanchan and my channel name is Jasmine Bird. आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर विच इज़ हाउ टू कैलकुलेट योर HRA. कभी कभी क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने हाउस रेंट जो है 20,000 दिया हुआ है, ठीक है. तो इन जनरल हम समझ लेते हैं कि 20,000 इंटू 12 महीने का जो हाउस रेंट होगा उतना हम टैक्स रिजम्पशन में बचा सकते हैं. बट इन जनरल जो है ऐसा होता नहीं है. टैक्स के जो है अलग कैलकुलेशन के रूल्स होते हैं. बहुत लोगों को इस चीज़ को लेकर के थोड़ा इश्यूज आ रहे थे. बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भी किया कि आप HRA कैसे कैलकुलेट करते हो, उस पर वीडियो बनाओ. सो हेयर आई एम विद दैट वीडियो. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि फाइनली HRA कैलकुलेट कैसे करते हैं. मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये वीडियो स्टार्ट टू एंड तक देखो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट इट. सो HRA समझने के लिए मैंने एक बहुत ही सिंपल सा एक्सेल प्रिपेयर किया है. चलिए इस एक्सेल की मदद से समझते हैं कि HRA कैलकुलेशन वर्क कैसे करता है. ठीक है, तो इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं. एग्जाम्पल में चलिए एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, किसी भी एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे कि राम नाम का कोई एम्प्लॉय है जिसका बेसिक सैलरी जो है वो 25,000 है, जो महीने का बेसिक सैलरी 25,000 कमा रहा है. ठीक है, अब ये बेसिक सैलरी क्या है, आपको जब भी कोई भी कंपनी CTC देती है ना, कॉस्ट टू कंपनी, उस CTC में वो बेसिक सैलरी, बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सैलरी मेंशन रहती है. अगर आपका जो भी पे स्लिप होगा उसमें अगर आपको बेसिक सैलरी नहीं दिख रही है तो आप अपने HR को कांटेक्ट कर सकते हो कि आपकी बेसिक सैलरी है क्या. सो फॉर एग्जांपल राम एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है, उसकी बेसिक सैलरी है 25,000. ठीक है, और वो महीने का 9,000 रेंट पे कर रहा है. ठीक है, सो आप देख रहे होंगे वो पर मंथ 9,000 करके रेंट पे कर रहा है. एंड अगर आप 9 इंटू 12 करोगे तो वो कुछ लमसम 1,08,000 के करीब आता है. सो आपको क्या लगता है कि क्या राम अपने HRA एग्जम्पशन में 1,08,000 शो कर सकता है? क्या उसका जो टोटल टैक्सेबल इनकम है, नॉन टैक्सेबल इनकम है, उसमें वो 1,08,000 माइनस हो पाएगा? सो इसका आंसर है नहीं. बैकएंड में जो है HRA हाउस रेंट अलाउंस होती है वो कैलकुलेट होती है. उसे कैलकुलेट करने का डिफरेंट तरीका होता है. ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम वही डिफरेंट तरीका समझने का ट्राई करेंगे कि फाइनली आपको कितना HRA जो है कंपनी देगी, जो कि आप एग्जाम्पशन के लिए दिखा सकते हो. ठीक है, सो अभी हम दूसरे शीट पे जाते हैं. ये आ गए हम दूसरे शीट पे. पहले शीट में हमने यहाँ तक देखा था कि राम ने ओनर को कितना पे किया था सालाना. 1,08,000 रुपए उसने ओनर को पे किए थे. सो HRA कैलकुलेट करने का 3 बेसिक रूल होता है. पहला जो रूल होता है कि आपने जितना रेंट पे किया है माइनस 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी. सो अगर आपने 9,000 रुपये रेंट पे किया और आपका बेसिक सैलरी 25,000 है तो आपका 10% हो जाता है 2,500. तो 9,000 माइनस 2,500 विच इज 6,500. यहाँ पे देखो कैलकुलेशन भी लगी हुई है. ठीक है, सो इसका जो है टोटल अमाउंट आ जाता है 65 इंटू 12 इज 78,000. सो एक तरीका तो ये होता है कैलकुलेट करने का, जो जितना आपने रेंट पे किया है माइनस 10% ऑफ योर बेसिक पे. दूसरा तरीका होता है 40% ऑफ योर बेसिक पे. सो फॉर एग्जाम्पल आपका बेसिक पे जो है वो 25,000 है, तो आपका जो भी 40% होगा वो आपको HRA में जो है कैलकुलेट किया जाएगा. बट एक चीज है जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी, 40% होता है नॉन मेट्रो के लिए. ठीक है, एंड 50% होता है मेट्रो के लिए. सो अगर आप मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हो तो आपको 40% काउंट नहीं करना है, 50% काउंट करना है. ठीक है, ओके. एंड थर्ड पार्ट आता है कि आपका जो भी CTC होगा ना, उस CTC में आपकी कंपनी ने एक HRA मेंशन किया होगा.
ठीक है, कि आपका ये बेसिक सैलरी है, इतना आपको एचआरए मिल जाएगा, इतना लीव का अलाउंस मिलेगा, इतना ट्रैवल अलाउंस मिलेगा। सो वहां पे जितना अमाउंट मेंशन रहता है ना, वो थर्ड में हमने सी सेक्शन में मेंशन किया है। तो फॉर एग्जांपल राम को 12,500 का एचआरए उसके सीटीसी में उनको मेंशन करके मिला था। सो अब हम देखते हैं कि अगर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक करते हैं 12 महीने का, तो वो 78,000 आता है। अगर 40% ऑफ द बेसिक करते हैं तो वो कुछ 1,20,000 आता है। और अगर एक्चुअल एचआरए चेक करते हैं ना 12,500 के हिसाब से, तो ये टोटल 1,50,000 बनता है। ठीक है, तो फाइनली एचआरए कैसे कैलकुलेट होता है? फाइनली जो एचआरए कैलकुलेट होता है वो मिनिमम ऑफ एबीसी होता है। जो भी इन तीनों में से सबसे कम होगा वो आपके एचआरए के लिए एलिजिबल होगा, और उतना ही आप जो है अमाउंट एग्जम्प्ट कर सकते हो टैक्स के टाइम पे। सो दैट्स इट। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। दैट्स इट फॉर द वीडियो। यहाँ हमने देखा कि हम फाइनली एचआरए कैलकुलेट कैसे करते हैं, और हमारा जितना भी मिसकंसेप्शन था एचआरए को लेकर के, आई होप सो कि वो क्लियर हो गया हो आप लोगों का। अगर स्टिल आपको कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। एंड ऐसे ही न्यू वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं वीक में 3 दिन वीडियोस डालती हूँ, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। So yeah, that's it. Thank you so much. Have a good day.